वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी डिस्को में। मैं हूँ खाजा और हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो को लाकर। आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं 3 शोज को। सिर्फ शोज को नहीं, 3 शोज के फैंडम्स को। लेट्स स्टार्ट। I am the danger. Be vigilant. Don't die. We end this once and for all. टीवी सीरीज और टीवी शोज के इतिहास में कुछ शोज ऐसे बने हैं जिन्होंने बनाई है अपनी कल्ट फॉलोइंग, जो बनी है एक जुनून से और जिसने दिखाया है एक सफर। जहां पर हम कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग बैड से और समझेंगे इस पूरे के पूरे शो का पॉइंट। सो बेसिकली ब्रेकिंग बैड बना है हमारे मेन कैरेक्टर के अराउंड, जो कि है हमारा वॉल्टर एच वाइट, और ये पूरी की पूरी सीरीज हमें दिखाई जाती है हमारे इस मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया साइड कैरेक्टर्स भी हैं, जो जैसे पिंकमैन हो गया, गस हो गया, हेक्टर हो गया, फ्रैंक हो गया। लेकिन इन सारे कैरेक्टर्स का जो मूवमेंट है वो बस हमारे मेन कैरेक्टर के अतराफ ही, अपने मेन कैरेक्टर के सराउंडिंग में ही है। इन लोगों के चॉइसेस हो गए, इन लोगों के डिसीजंस हो गए, या फिर इस पूरी की पूरी सीरीज के ट्विस्ट हो गए, वो घूम फिर कर आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वॉल्टर वाइट के अराउंड। जो कि ये सीरीज छुपाती भी नहीं है, जो कि ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है इस सीरीज के स्टार्टिंग के सीन से ही, जहाँ पर वॉल्टर वाइट गन लेकर अपनी वैन से बाहर निकलता है बिना अपनी पतलून पहने हुए। जहाँ पे इस सीन की अगर सिंपल सी डिकोडिंग करे तो वॉल्टर वाइट इतना ज्यादा फोकस्ड है, इतना ज्यादा जुनून उसके सर पर चढ़ा हुआ इस काम को लेकर कि उसको परवाह ही नहीं है कि उसने पैंट पहनी हुई है या नहीं। उसको इस काम में टिकने के लिए चाहे हथियार उठाना पड़ जाए या फिर किसी को मारना पड़ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस एक सीन से उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हमको दिख जाता है, एक छोटी सी झलक की तरह ही सही पर दिख जाती है। सीरीज के शुरुआत से लेकर अंत तक एक प्रॉपर एवोल्यूशन दिखाया जाता है सिचुएशंस का, जहां पर हमें वॉल्टर वाइट की किस्मत बदलती हुई नजर आती है। सिर्फ वॉल्टर वाइट की ही किस्मत नहीं, हमें इसके साथ इसके साइड कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जो इक्वली अपना कैरेक्टर को डेवलप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे एवोल्यूशन में ये सीरीज ये नहीं भूलती है कि ये अंत में हमारे वॉल्टर वाइट की कहानी है, जिसने अपनी एक सिंपल सी लाइफ को छोड़कर अंडरवर्ल्ड में अपनी एंट्री की और ऐसी गोटेड लेगेसी बना दी कि इसके बगैर ये शो का अस्तित्व ही नहीं है। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एवरी लास्ट कॉन्फ्लिक्ट, एवरी अलायंस, एवरी कैटास्ट्रॉफी बिगिंस विथ वन मैन्स चॉइस। और इसी तरह से हम इस सीरीज को कंक्लूड करते हुए ये कहेंगे कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। जहाँ पर हम जर्नी की बात कर ही रहे हैं तो हम आ जाएंगे स्ट्रेंजर थिंग्स पे, जहाँ पर इस शो का पूरा पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ड से, जो कि है एडवेंचर। जहाँ एडवेंचर आ जाता है वहाँ ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी भी आ जाती है। क्यूरियोसिटी मॉन्स्टर्स की, साइंस की, कॉस्मिक लेवल थ्रेट्स की। लेकिन अंत में ये सीरीज अपने एक कोर कॉन्सेप्ट को छोड़ती नहीं है, जो कि है कैरेक्टर के रिलेशंस, उनकी पर्सनल लाइफ और पर्सनालिटी की डेवलपमेंट और उनका क्लोजर, जो कि इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनकर निकल कर आता है। इसीलिए मेकर्स को इस चीज का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं इन कैरेक्टर से और इनकी लाइफ से, कि ये इन्हें एक सैड एंडिंग नहीं दे पाएंगे। और एक मेजॉरिटी मास ऑडियंस को खुश करने के लिए मेकर्स ने एक इजी और हैप्पी एंडिंग का रास्ता अपनाया। लेकिन कंपैरिजन तो अब शुरू होगा। मैंने एक गोटेड सीरीज को ले लिया है और मैंने एक मिड सीरीज को ले लिया, और इन दोनों को कंबाइन करके भी ये लोग वर्ल्ड ऑफ वेस्टेरोस के आसपास भी नहीं आते। और हाँ, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने से पहले हम थोड़ा सा वेस्टेरोस के वर्ल्ड की रेंज का अंदाजा लेंगे इस पूरे पॉप कल्चर की दुनिया में। अभी रिसेंटली एक शो खत्म हुआ था, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, और इसके 2 एपिसोड्स बैक टू बैक 10 की रेटिंग को छू कर आई है IMDb पे। ये सिनेरियो देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो। वो सवाल ऐसा था कि इस दुनिया का ऐसा क्या जादू है कि एक नया व्यूअर तक खींचे चला आ रहा है इस दुनिया की ओर। I mean कि
डिस्पाइट गेम ऑफ थ्रोन्स के बैड एंडिंग की क्यों लोग इसको देखने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और सोचने पर कई सारे जवाब मिलते हैं। उनमें से एक जवाब ये है कि कैरेक्टर की राइटिंग में रिचनेस। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूंगा सर अर्लेन ऑफ पेनिट्री। इस कैरेक्टर की हालांकि उतनी कुछ खास बैक स्टोरी दिखाई गई नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर का पोर्ट्रेल इस तरीके से दिखाया गया है कि इसका अस्तित्व दिख जाता है इसके चालों चलन से। आई मीन कि इसके बिहेवियर से दिख जाता है कि एक किस तरीके का मर्सिनरी टाइप ऑफ नाइट है, जो कि एक अच्छाई भी कैरी करता है। उसको जरूरत नहीं है उसको एक अच्छा कैरेक्टर बनने की, लेकिन एक अच्छा ही कैरी करता है। इसने बचाया डंक को फ्ली बॉटम के स्लम्स के मॉब से और उसको अपना स्क्वायर बनाकर अपनी एक जिंदगी दी। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है इस वर्ल्ड के रिचनेस का। आप एक रैंडम सा इंसिडेंट उठाकर देख लो जहाँ पर डंक एक बैटल फील्ड में से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। वहाँ पर जो बैटल फील्ड है वो बैटल लड़ी गई थी ब्लैकफायर रेबेलियन की। अब आप ठीक है रिचनेस भी एक साइड लगा दो और इस शो की अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखो। बेलर टारगेरियन को कोई जरूरत नहीं थी डंक के साइड जाकर लड़ने की। उसने अपनी पर्सनल चॉइस से जाकर लड़ा, अपना एक ऑनर दिखाया और शो का अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखो। वो बेचारा मर भी गया उस इंसिडेंट में। और मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि बेलर टारगेरियन एक भी फाइट हारा नहीं था इस इंसिडेंट से पहले, लेकिन स्टिल ये शो ले जाता है सच्चे और ऑनरेबल लोगों को। इसी तरह ढेरों इंसिडेंट्स का एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। नेड स्टार्क का इंसिडेंट, रॉब स्टार्क का इंसिडेंट, जॉफ्रे बराथियन का इंसिडेंट। आई मीन कि इस पूरे के पूरे वेस्टेरोस की दुनिया का प्रेजेंटेशन ही इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हीरो नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर विलन नहीं है। यहाँ पर सभी मैटर करते हैं। यहाँ पर लिटरली ये पूरी की पूरी दुनिया मैटर करती है। इस दुनिया से ही कैरेक्टर्स निकलते हैं और कैरेक्टर्स मरते हैं। और यही चीज इस शो का एक मेजर यूएसपी पॉइंट है। लोग इस शो को इसीलिए इतना कल्ट लेवल, इतना ऑब्सेसिव लेवल पे इसको चाहते हैं कि ये शो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है हमारी रियल लाइफ। क्योंकि हमारी रियल लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इंसान विलन नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर इंसान हीरो नहीं होता। सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी चलती है। किसी की एक मैसिव एडवेंचर स्टोरी होती है, किसी की सबसे घटिया और बोरिंग स्टोरी होती है, लेकिन अंत में ये दुनिया में चलना मैटर करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टोरी। इस चीज को मैं क्रिस्टोफर नोलन की एक सबसे आइकॉनिक मूवमेंट से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यू जस्ट फील इट, जो कि काफी भयानक लेवल पे लोगों को ये चीज रिलेटेबल बना देता है। लोग अपनी पर्सनल छवि, अपनी पर्सनल लाइफ का रिफ्लेक्शन देखते हैं इन शोज में। और जो मैंने स्टेटमेंट दिया था ब्रेकिंग बैड और स्ट्रेंजर थिंग्स कंबाइंड अगर मिला भी लोगे तो इस वर्ल्ड के आसपास भी नहीं आते, उसका भी आंसर इसी में ही है। वेस्टेरोस में मैजिक होते हुए, मिथिकल ड्रैगन्स होते हुए, ब्लैक मैजिक होते हुए, एक फैंटेसी होते हुए भी ये शो सक्सेसफुल होता है रियल लाइफ का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन बनने में, जो कि ब्रेकिंग बैड एक हद तक कर पाता है और स्ट्रेंजर थिंग्स दूर दूर तक अपने सपने में भी इस लेवल की राइटिंग, इस लेवल की रिचनेस को नहीं दिखा पाता। और अंत में जहां पर ब्रेकिंग बैड के पास एक डायरेक्शन है, एक एंकर है वॉल्टर वाइट जैसा, जिसकी जर्नी प्रॉपर ग्राउंडेडनेस और रियलिज्म से दिखाई गई है, उसी तरीके से वेस्टेरोस के पास बिना एक एंकर के, जैसे कि एक बिना हीरो के, बिना विलन के, ये वेस्टेरोस का वर्ल्ड अपनी दुनिया से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी, जो कि इसका लेवल सेट कर देता है ब्रेकिंग बैड और स्ट्रेंजर थिंग्स के भी ऊपर। अंत में ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स, वेस्टेरोस की दुनिया ज्यादा मायने रखती है रेदर देन स्ट्रेंजर थिंग्स और ब्रेकिंग बैड। सो हाँ, ऐसी अतरंगी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो नीचे जरूर से कमेंट कर देना और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।